हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूं कि आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाएं। तो चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर 10, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत अमेजिंग होने वाला है आपके लिए, जिसमें आप जानोगे हाउ टू डिफाइन योर ओरिजिन वैल्यू। अब ये ओरिजिन क्या होती है, इसको कोर भी बोलते हैं। ओरिजिन या कोर का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा वो बता देता हूँ। इसको बोलते हैं फाउंडेशन, नींव। जैसे मान लो सपोज आपका घर है, तो उसमें आप घर बनाने से पहले क्या करते हैं, अपनी नींव रखते हैं ना, बहुत अच्छे से नींव रखते हो, बहुत उसमें अच्छे से पिलर लगाते हो। पिलर लगाने के बाद वो काफ़ी गहरी खोदते हो और एक नींव बनाते हो। फाउंडेशन को खड़ा करने से पहले आप नींव क्रिएट करते हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ओरिजिन या कोर। तो ये क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले समझेंगे कि ये क्या होती है और किसी भी स्टार्टअप, किसी भी बिजनेस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है और इसमें गलतियां कहाँ पे आती हैं। हम ये तीन चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात शुरू करूंगा तो सबसे पहले मैं बात शुरू करूंगा गलतियों की, कि गलतियां कहाँ पे होती है। आप हम चलते हैं। पहला पॉइंट आता है कि जो मैक्सिमम बच्चे होते हैं, जो मैक्सिमम बिजनेसमैन्स होते हैं, जो छोटे लेवल के होते हैं या जिन्होंने स्टार्ट किया होता है, जो ऑलरेडी कर रहे हैं या अच्छे लेवल का कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है या करने की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। वो गलतियां कहाँ करते हैं, वो बहुत ज़्यादा पैशनेट रहते हैं। पैशनेट मतलब उनके अंदर एक जुनून होता है, एक आग होती है कि वो फटाफट बहुत जल्दबाजी में होते हैं और फटाफट करने की प्लानिंग करते हैं कि यार ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो उस तरीके के माइंड सेट के होते हैं, है ना। उनको बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से रिजल्ट चाहिए होते हैं। तो उन लोगों में क्या होती है ना, जल्दबाजी होती है। अगर आप उनसे पूछोगे कि आपके बिजनेस की कोर वैल्यू क्या है, सपोज मान लो किसी ने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया, किसी ने भी A to Z, चाहे उसमें मैं हूँ या आप हो या कोई भी बंदा हो, और नया नया बिजनेस स्टार्ट किया। अभी उससे आप कभी भी पूछना कि आपके बिजनेस की कोर वैल्यू क्या है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में आपने देखा होगा अवर कोर वैल्यूज का बोर्ड लगा हुआ होता है, जिसमें उनकी कोर वैल्यू लिखी हुई होती है, ठीक है। अब वो कोर वैल्यू एक पॉलिसी के थ्रू आपको समझाई जाती है, लेकिन एक्चुअल में जो कोर होता है वो कोई नहीं बताएगा आपको। नींव में अंदर उन्होंने क्या क्या डाला है उसको मजबूत करने के लिए, वो कोई नहीं बताएगा। बस आपको बेसिक चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी कि ये चीज़ें होती है, ये हम अवर कोर वैल्यू में ये चीज़ें आती है। बाकी जो मेन चीज़ होती है वो कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। तो जो मैक्सिमम गलतियां होती है वो यहाँ पे होती है कि जो बच्चे होते हैं या जो नए स्टार्टअप होते हैं या जो नई शुरुआत होती है, उसमें वो कोर वैल्यू को सही से डिफाइन ही नहीं कर पाते। अगर मान लो कोई आप किसी से पूछो कि जी आपकी कोर वैल्यू क्यों है, तो वो क्या बताएगा कि जी मेरे पास तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है ऑलरेडी, या मैं डिजिटल में एक्सपर्ट हूँ, या मैं ऑलरेडी प्रोडक्ट क्वालिटी का स्पेशलिस्ट हूँ, या मैं प्रोडक्शन करने में स्पेशलिस्ट हूँ, मैं टाइम से डिलीवरी करने में। ये कोर वैल्यू नहीं होती। जैसे बहुत सा बंदा बोलते हैं जी हमारी मल्टीपल कोर वैल्यूज़ है। कोर वैल्यू, अगर कोई बंदा ये बोल रहा है कि उसको मल्टीपल कोर वैल्यूज़ है, तो किसी भी फाउंडेशन की जो कोर वैल्यूज़ होती है ना, वो सिंगल होती है, सिर्फ एक होती है। जैसे मान लो आप किसी बिल्डिंग की अगर कोर वैल्यू की बात करूं, तो क्या नींव मल्टीपल हो सकती है किसी भी बिल्डिंग की? जब नींव मल्टीपल नहीं हो सकती तो कोर वैल्यू भी मल्टीपल नहीं हो सकती। कोर वैल्यू भी एक ही रहती है। ये हर एक बिजनेस की एक ही होगी, अलग अलग नहीं होगी। जैसे नींव एक होती है, फाउंडेशन एक होती है किसी भी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए, उसी तरीके से किसी भी स्टार्टअप की या किसी भी बिजनेस की जो कोर वैल्यू होती है वो सिंगल होती है। अब कोर को बहुत आसानी से क्यों नहीं समझ पाते लोग, क्या दिक्कतें आती है, क्या प्रॉब्लम्स आती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क आप समझ सकते हो कि भाई ये समझ लेना कि ये आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या आप कुछ अलग कर रहे हैं। मतलब कोर वैल्यू क्या होती है? कोर वैल्यू क्या होती है? दूसरों से डिफरेंट, हटके, बिल्कुल अलग, जो अदर के पास ना हो। इसमें भी मैं एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ आपको, एग्जांपल से आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। आपने देखा होगा एक फ़ोन आता था ब्लैकबेरी। क्या आता था? ब्लैकबेरी, कीपैड फ़ोन था वो। तो ब्लैकबेरी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था ना, वो नॉर्मल फ़ोन की तरह नहीं था।
जैसे नोकिया था, सैमसंग था और बहुत सारी कंपनीज थी, एलजी थी जो कीपैड वाले फ़ोन बनाती थी, माइक्रोमैक्स था। उसका सिस्टम बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम अलग था। जैसे आज ओएस यानी कि जो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है और एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम है, दोनों के ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है। तो ब्लैकबेरी एक ब्रांड था उस टाइम, जैसे आज आईफोन एप्पल एक ब्रांड है, उस टाइम ब्लैकबेरी एक ब्रांड हुआ करता था। वो नॉर्मल फ़ोन की तरह ऑपरेट नहीं हुआ करता था, उसको हाथ में लेने वाला बंदा भी अलग ही पर्सनैलिटी से झलकता था। ऑलरेडी कुछ बंदों ने यूज़ भी किया होगा ब्लैकबेरी को। तो जो कोर होती है ना, वो होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि ब्लैकबेरी को पता था। ब्लैकबेरी को कोई कॉपी नहीं कर सकता था, क्योंकि अब वो कौन सी टेक्नोलॉजी होती है, क्या चीज़ उनके पास होती है, कैसे वो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम आसानी से बनता नहीं है। उसको बनाने के लिए बहुत हो सकता है किसी को 1 महीने की, 2 महीने की, 6 महीने की, 1 साल की, पता नहीं कितना टाइम लग जाता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने में। ठीक है, तो वो जो थी वो क्या थी, वो ब्लैकबेरी की कोर वैल्यू थी, जो उनको अदर कीपैड फोन से बिल्कुल अलग दिखाता था। अच्छा, उसके डिज़ाइन, उसके फंक्शन, उसके फीचर्स भी आपने देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थे, है ना। उसके पास एक जैसे जो बीच वाला बटन होता था वो माउस की तरह काम करता था, उसको लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, है ना, विंडो भी बहुत अलग ही तरीके से ऑपरेट होती थी। तो ये होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये होती है कोर वैल्यू जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। अब मैं लेटेस्ट बात कर लेता हूँ। एप्पल ऑलरेडी बहुत लोग यूज़ करते हो और उनकी कोर वैल्यूज़ क्या है, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात करूँ, माइक्रोसॉफ्ट, तो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडो। आपने देखा होगा विंडो 7, विंडो 8, विंडो 9, विंडो 10, ये अपग्रेड होते रहते हैं। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इतनी आसानी से कोई बना नहीं पाता, और यही होती है आपकी कंपनी की कोर वैल्यू। मैंने इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन साफ साफ आपको बता रहा है, क्या आप कुछ अलग कर रहे हैं। अलग का मतलब बिल्कुल अलग होता है, डिफरेंट होता है, इतना ज़्यादा डिफरेंट होता है कि कोई आपने जो कोर वैल्यू अपने बिजनेस की, जिस कोर वैल्यू पे आप अपना स्टार्टअप खड़ा करना चाहते हो ना, वो इतनी यूनिक, इतनी अलग होनी चाहिए कि उसके बारे में कोई आदमी आसानी से ना पूछ सके। ये हाई लेवल की चीज़ें होती है, मैनेजमेंट की चीज़ें होती है। आपके घर का बंदा ही अगर किसी से जाके मिल जाए तो ये चीज़ें लीक हो सकती है, अदरवाइज ये चीज़ें लीक नहीं होती। तो इसको अगर मैं बात करूं कोर वैल्यू की, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो टॉप क्लासेस बंदे होते हैं जो स्टार्टअप को शुरू करते हैं, सिर्फ उन्हीं को ही पता होती है, अदरवाइज किसी को नहीं पता होती कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसे काम करता है, क्या से हम क्या चीज़ लाते हैं, क्या चीज़ उसमें डालते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें। अब मैं दूसरी बता दूँ, एक कंपनी ऑलरेडी आप जानते होंगे, अमेज़ॉन, ठीक है, जिसने एक सिस्टम बनाया, एक प्लेटफॉर्म बनाया, और उसने जितना भी अपना जो ट्रेडिशनल मार्केट था ना, उसको एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आया डिजिटल तरीके से। तो उसकी कोर वैल्यू क्या थी कि उसने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, और सारी चीज़ें एक जगह ले आया, और ऑनलाइन बुकिंग, ऑफलाइन डिलीवरी, ऑनलाइन बुकिंग, ऑफलाइन डिलीवरी। इसमें क्या हुआ, वो ये जो सिस्टम बनाया था ना, ये होती है कोर। इसको बहुत जल्दी कॉपी करना आसान नहीं होता। अगर कोई कंपनी कर भी ले तो जब तक कोई कॉपी करता है तब तक आप बहुत आगे निकल चुके होते हो दूसरों से, समझ गए। तो इसको बोलते हैं कोर वैल्यू। तो आपकी कोर वैल्यू क्या होगी, दूसरों से अलग, दूसरों से हटके, ये आपको डिसाइड करना है। कोई और बंदा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसमें आपको बिल्कुल नहीं पड़ना। बट आपके स्टार्टअप की, आपके बिजनेस की कोर वैल्यू आपको डिसाइड करनी है। ये कोर वैल्यू की मैंने आपको बताई, ये इम्पोर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि ये आपको दूसरों से बहुत अलग दिखाता है, इसलिए ज़रूरी होता है। ठीक है, अब मान लो सपोज बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में, बहुत सारे नए नए आइडियाज़ हैं, बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो अभी बच्चे रन कर रहे हैं, या किसी बंदे ने स्टार्ट किया है और उसका रिजल्ट हो सकता है तुम्हें अब ना दिखे, है ना, उसका रिजल्ट अब ना दिखे, उसका रिजल्ट हो सकता है तुम्हें 5 साल बाद दिखे, क्योंकि मेहनत वो आज कर रहे हैं, रिजल्ट 5 साल बाद दिखेगा। यार अचानक नहीं होता कुछ भी, आप सोचो कि अचानक होता है, हो सकते हैं बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी एफर्ट कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, कोई नया इनोवेशन, कोई नई क्रिएशन, कोई नई एक्टिविटी या कुछ नया क्रिएट करने की, है ना, और वो उस प्रोजेक्ट पे अभी काम कर रहे हो, और उस प्रोजेक्ट के जो रिजल्ट होंगे वो तुम्हें 5 साल बाद दिखे। जैसे ब्लैकबेरी को कभी नहीं ये लगता था
कि भाई उसको कोई एंड्रॉयड आएगा जो उसको ख़त्म कर देगा, है ना। एंड्रॉयड को ये नहीं लगता था कि ओएस आ जाएगा, यानी कि जो मैक का है या एप्पल का ओएस है जो उसको बहुत ज़्यादा कंपटीशन देगा। तो ये बिजनेस में चलता रहता है, कब कौन किसको पलटी मारेगा, कब कौन किस पे हावी रहेगा, कौन किससे हारेगा, कौन किससे जीतेगा, ये चलता रहता है, ये बिजनेसेस में होता रहता है। क्योंकि देखो चेंजेस तो होंगे ही होने हैं, और ऐसा भी नहीं है कि किसी बंदे ने कोई चीज़ बना दी तो वो हमेशा के लिए टिक गई। रिप्लेस होता रहता है, नई टेक्नोलॉजी नई इनोवेशन मार्केट में आते रहते हैं, जो एफर्ट करते रहते हैं वो नई चीज़ ढूंढ के ले आते हैं, क्रिएट कर देते हैं, और फिर उसी को एक बिजनेस मॉडल अच्छे से क्रिएट कर देते हैं। तो कोर वैल्यू को समझ लेना, ये होती है नींव, और इस नींव पे खड़ा होता है आपका स्टार्टअप। आपकी पूरा का पूरा जो बिजनेस होता है ना, वो सारा इसी पे टिका हुआ होता है। तो कोर वैल्यू समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये हमारा चैप्टर 10 का पार्ट 1 है, जो ऑलरेडी मैं आज डिलीवर कर रहा हूँ आपको। इसमें मैं आपको समझा रहा हूँ कोर वैल्यू, ठीक है। कोर वैल्यू को अगर और डीपली समझना है तो मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझा देता हूँ आपको। देखो ये सिंपल भाषा है, सिंपल भाषा में इसको आप वैसे मत ले जाना किसी दूसरे वे में, बस सिंपल भाषा में समझा देता हूँ, इससे और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी आपको। आपने देखा होगा आपके यहाँ पे कोई समोसे बनाता है, सपोज मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, समोसे बनाता है और आपके पूरे एरिया में 100 दुकानें हैं जो समोसे बनाती है, ठीक है। लेकिन एक या दो बंदों के समोसे बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है। अब वो 2 ही बंदों के समोसे क्यों फेमस है? क्या वो मसाला स्पेशल डालते हैं उसमें? क्या वो उनकी जो रेसिपी है, यानी कि जो भी वो चीज़ें शेयर करते हैं, सर्व करते हैं लोगों को, वो तरीका अलग है, या कुछ और भी हो सकता है कि भाई उनकी कोर क्या है? दूसरे जो 98 लोग हैं वो वैल्यू डिलीवर नहीं कर पा रहे, बाकी सारा मार्केट सिर्फ उन्हीं 2 दुकानों पे जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि उनके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है, कोई ऐसा कंटेंट है, कोई ऐसा मसाला है, कोई ऐसी रेसिपी है जिसको सिर्फ वही जानते हैं, दूसरे को पता ही नहीं है। इसलिए दूसरा वो टेस्ट ही नहीं ला पा रहा, वो चीज़ें डिलीवर ही नहीं कर पा रहा हूँ, सिर्फ उन्हीं 2 के पास है। ऐसा क्यों होता है? यही कोर वैल्यू होती है, यही होती है ओरिजिनल कोर वैल्यू। दूसरे को कुछ समझ में ही नहीं आएगा, दूसरे को कुछ पता नहीं लगेगा कि यार ये मसाला कौन सा डालता है। अच्छा चलो वो खा भी ले, वो आंकड़े लगा भी ले, तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। मिलती जुलती हल्की फुल्की 19-20 चीज़ें वो बना सकता है, मैं मान सकता हूँ, बट मेन जो चीज़ होती है ना, वो यही होती है कि कोर की जो पकड़ होनी चाहिए तुम्हारी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि कोई आसानी से वहाँ तक ना पहुँच पाए। ये बहुत सीक्रेट होता है, ये हर किसी को नहीं बताता। इसी तरीके से आपने ये तो खाने पीने में ले लिया मैंने, और बहुत सारी चीज़ों में आप ले सकते हो, इसको बैठा के देख सकते हो कि भाई कौन सा बिजनेस किस तरीके से डिफरेंट है, किस तरीके से अलग है। जैसे एंड्रॉयड और ओएस, एंड्रॉयड अलग वो हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, और ओएस जो एप्पल का है वो अलग सिस्टम हो गया, है ना। और बहुत सारे प्रोडक्ट है, जैसे यामा की बाइक बिल्कुल अलग हो गई, उनकी कोर वैल्यू बिल्कुल अलग होगी, टीवीएस की कोर वैल्यू बिल्कुल अलग होगी, ठीक है। बाइक प्रोडक्ट दोनों का सेम ही है, बट कोर वैल्यू अलग अलग होगी दोनों की। तो आपको यही देखना है कि आपकी कोर वैल्यू क्या है। अगर मैं बाइक की बात करूं, चलो बाइक इंडस्ट्री की बात करूं, तो नंबर 1 और नंबर 2 उठा के गूगल से सर्च कर लेना, आपको पता लग जाएगी। कार बनाने वाली कंपनीज उठा के देख लेना। अच्छा एक चीज़ और होती है इसमें, ये देश के हिसाब से अलग अलग होती है। हो सकता है हमारे देश में नंबर 1 कंपनी जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो मारुति सुजुकी हो, बट दूसरे देश में वो ना हो। ये अलग अलग होती है, ये डिपेंड करती है मार्केट के ऊपर, है ना। टोटल जो मार्केट होता है उसके ऊपर, कहाँ किस कैटेगरी के लोग रहते हैं, किस इनकम के लोग रहते हैं, किस माइंडसेट के लोग रहते हैं, ये सारा कुछ उस पर डिपेंड करता है। तो आज आपने यहाँ पे बहुत क्रिटिकल चीज़ सीखी, जो कि मैंने एक मोटा मोटा आपको बताया कोर वैल्यू के बारे में। अब नेक्स्ट जो आप सीखने वाले हो, इसमें नेक्स्ट सीखने वाले हो कोर वैल्यू के वो 7 पॉइंट जिन पे कोर वैल्यू को क्रिएट किया जाता है। अब वो 7 पॉइंट कौन कौन से होते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें होती है और कैसे कैसे इसको क्रिएट किया जाता है, इन्हीं 7 के अराउंड तुम्हारी कोर होगी। जब भी आप कभी कोई अपनी कोर वैल्यू बनाओगे किसी भी बिजनेस की,
अपने स्टार्टअप की कोर वैल्यू बनाओगे, फाउंडेशन बनाओगे, तो इन 7 के अराउंड ही आपकी कोर वैल्यू होगी। इन 7 से अलग आपकी कोर वैल्यू नहीं जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये ऑलरेडी अगर मैं बात करूं तो ये फुल प्रूफ है, और ये एक वो 7 पॉइंट्स है, वो 7 पिलर्स है जिनके अराउंड ही कोर वैल्यू डिसाइड होती है। तो नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 2 में हम डिलीवर करेंगे आपको वो 7 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जिससे आप अपनी कोर वैल्यू आराम से अच्छे से डिसाइड कर सकते हो कि मेरी कोर वैल्यू क्या है, मैं किस चीज़ में बहुत ज़्यादा मजबूत हूँ, या मेरे पास वो सीक्रेट क्या है जिसको सिर्फ मैं ही जानता हूँ, दूसरे वाला बंदा नहीं जानता, ना मेरे कंपटीटर को पता है और ना ही मेरे किसी दूसरे बंदों को पता है, सिर्फ मेरे सिवा। तो इसके बारे में सीखोगे आप, ये अब मैं पार्ट 2 में डिलीवर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बने रहिए हमारे साथ इस प्लेलिस्ट के अंदर, जो कि है स्टार्टअप गाइडलाइन। इसकी लगभग अगर मैं बात करूं तो 32 से ज़्यादा वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं कि जो स्टार्टअप गाइडलाइंस होती है उसमें जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, प्राइमरी मतलब कोई भी स्टार्टअप जब आप स्टार्ट करने वाले होते हो या आपने अभी अभी स्टार्ट किया है, उसके लिए ये प्राइमरी एजुकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन के बिना आप बिजनेस तो शुरू कर लोगे, लेकिन हो सकता है कि अगर चीज़ें सीख के की जाए ना तो वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट देती है, अगर कुछ चीज़ें ना सीख के की जाए। मतलब अगर कोई काम आप सीख के करोगे तो वो ज़्यादा बेहतर ढंग से कर सकते हो, लेकिन अगर आपने कहीं से कुछ सीखा नहीं और आप कर रहे हो तो थोड़ी सी मुश्किल होती है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा, काम ज़रूर होगा, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, उसमें थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लग सकता है, लेकिन सीख के करोगे तो थोड़ा आसान हो जाता है और आपको पता होती है, आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी होती है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि चैप्टर 10 के पार्ट 2 में मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।